नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दर्शकों, धर्म चर्चा एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं आपकी मुलाकात कराती हूं ऐसे विद्वानों से, ऐसे महापुरुषों से जो आपके जीवन में बदलाव की एक नई बयार लेकर आते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट, किसी भी तरह की परेशानी आपको लग रहा हो कि जीवन में सही मार्ग मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको सही मार्ग देता है, क्योंकि आपकी मुलाकात मैं ऐसे खास महापुरुषों से कराती हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको बताकर चले जाते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज यानी बदलाव लेकर आता है। आज भी एक ऐसे ही खास महाविद्वान के साथ मैं यहाँ पर बैठी भी हूँ, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी और बहुत सारे सवाल आज उनसे हम करने वाले हैं। मेरे साथ परम पूज्य गायत्री पुत्र स्वामी विनेश्वराचार्य महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। धन्यवाद दीदी। महाराज श्री, आज सबसे पहले मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली हूँ, क्योंकि ऑफ द कैमरा जब हम बैठे हुए थे तो आपने अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ के बारे में बात की, हमने यंत्र के बारे में बात की। जी। बहुत सारे महायज्ञ आप कराते हैं जी। और जैसा कि मुझे पता चला कि 100 महायज्ञों का संकल्प आपने लिया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इन महायज्ञों से क्या कुछ इनकी महिमा है, कैसे बदलाव होता है और आपको क्या कुछ संतुष्टि मिलती है, ये मुझे बताइए। जी। बहुत सुंदर प्रश्न आप कर रही हैं। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी जो है निरोगी रहें, सभी का धन धान्य से परिपूर्ण रहें, ये हमारा भाव होता है और भाव के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। जी तो हमारा भाव लोक कल्याण का, विश्व कल्याण का होने के नाते और एक गायत्री उपासक होने के नाते मैंने यह मार्ग चुना कि जिससे कि सर्वे भवन सुखना का पूरा जो है कार्य हो सके। सर्वे भवन सुखना, पूरी सृष्टि का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं, कि विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं। भाई, किसी को भूखे को भोजन करवा देना एक व्यक्ति का कल्याण हो गया। बिल्कुल। किसी की बीमारी किसी को है तो उसको दवा दे देना एक व्यक्ति का कल्याण हो गया। वो परमानेंट होता नहीं। हाँ, बिल्कुल। आज भूखे का पेट आज भूखा है, कल फिर से वही बात होगी, है ना। तो जो है अब इसके बाद में हम ये कहते विश्व कल्याण करना है। तो विश्व कल्याण का सिर्फ एक ही माध्यम है और वह है क्या? यज्ञ। यज्ञ की ऊर्जा से ही विश्व का कल्याण संभव हो सकता है। आप देखिए, जब अग्नि में आप कोई भी एक पदार्थ डालिए, व्यक्ति ना समझ व्यक्ति ये सोचता है कि वो समाप्त हो गया। जैसे हमने हवन सामग्री डाली तो वो जल गया, समाप्त हो गया, कुछ रह नहीं गया। मगर उसकी कई गुना ऊर्जा जो पूरे वायुमंडल में जो है प्रवाहित हो जाती है और उससे सारे जीवों का, मनुष्य का ही नहीं, सारे चराचर जगत के जीवों का कल्याण होता है। अब मैं प्रैक्टिकल के नाते आपसे बताना चाहूंगा कि आप एक बढ़िया तीखी मिर्ची हो, आप खाइए, आपको कैसी लगेगी? मिर्च लगेगी, बहुत तेज मिर्च लगेगी, मगर आप प्रभावित होंगे, बाजू वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं। मगर उसी मिर्च को आप एक वहीं पर अग्नि जलाइए और आग में उसको डाल दीजिए। हाँ। फिर उससे कितने प्रभावित होंगे? सारे जितने भी वहां जितने भी लोग होंगे सभी चीखने लगेंगे, खांसने लगेंगे। अर्थात जब आपने खाया तो आपको प्रभावित की, मगर जब उसी को हमने अग्नि में डाला तो पूरा जो वहां के लोग प्रभावित हो गए। ठीक इसी तरह से जब हम कोई भी वस्तु ऐसी जो अग्नि में डालते हैं और यज्ञ के माध्यम से डालते हैं तो पूरे वायुमंडल में फैलती है और उसका प्रभाव पूरे सृष्टि में होता है। और हमने तो 100 यज्ञों का संकल्प लिया है। जैसा आपने कहा, 100 यज्ञ का संकल्प लेने का मतलब ये है कि हर उस क्षेत्र में, हर उस शहर में, हर उस प्रदेश में जा करके, और इतना विराट यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ का जो प्रभाव जो है वातावरण में बहुत बड़ा पड़ता है। हर जगह जा करके हम 108 कुंडी यज्ञ करते हैं ताकि पूरे वातावरण का जो है को बदला जा सके। और वातावरण जब बदलेगा, लोगों के विचार बदलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी तो हमारे बस में अंदर नहीं आएगी, आपके अंदर भी आएगी, आपके अंदर भी आएगी, आपके अंदर भी आएगी, सबके अंदर आएगी। और पॉजिटिविटी का फिर रोल क्या होगा कि सब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा व्यक्ति करता है ना। अच्छी अगर आपका चिंतन में ही व्यक्ति का सब कुछ छिपा हुआ है। अच्छा आपका चिंतन है तो अच्छा कर्म करेंगे, और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। यह है लोक कल्याण, विश्व कल्याण और आत्म कल्याण। इसके लिए हम 108 कुंडी यज्ञ जो है चला रहे हैं
और सब लोग उससे जुड़ रहे हैं और बहुत आनंद उनको जो है उसका आनंद की अनुभूति होती है। जो हमारे यज्ञों में यजमान बन जाते हैं उनसे पूछिए आपको कितना अच्छा लगा, उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आ गया। आपको सिर्फ